शेयर मार्केट में क्या ऐसा हो सकता है कि जब मार्केट गिर रहा हो तब भी हम पैसे कमाएं, जब मार्केट बढ़ रहा हो तब भी हम पैसा कमाएं? जनरली हम ये जानते हैं कि कोई शेयर या कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो जब वो बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन जब वो गिरेगा तो भी प्रॉफिट हो सकता है क्या? ऑप्शन ट्रेडिंग जब मैंने पहली बार 2014 में देखा था ना, तो मुझे यही लाइन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की थी कि गिरते मार्केट में भी कमाओ और चढ़ते मार्केट में भी। हालांकि स्टॉक में भी होता है शॉर्ट सेलिंग करके, लेकिन वो अलग प्रोसीजर है, हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन ऑप्शन में ये बड़ी चीज आसान है। आसान बोलना ठीक रहेगा? चलो ठीक है, फिलहाल बोल देते हैं, लेकिन आसान है कि मुश्किल है आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एक ऐसी जगह है जहां छोटे से प्रीमियम से, छोटे से इन्वेस्टमेंट से जो चीज शुरुआत हो जाती है और गिरते मार्केट में भी कमाया जा सकता है, चढ़ते मार्केट में भी कमाया जा सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स आज हम बात करेंगे। आज अगर आप ऑप्शन का ओ भी नहीं जानते तो आज आपको बहुत कुछ समझ में आएगा ऑप्शन के बारे में। ठीक है, क्लियर? अब बढ़ा जी आगे, कैसे एक खेल होता है। तो आज का गोल, हमारा एजेंडा है व्हाट इज ट्रेडिंग। पहले ट्रेडिंग समझ ले, होता क्या है, क्यों लोग ऑप्शन के पीछे पागल हैं, ऐसा क्या है ऑप्शन में जो इतनी भीड़, सेबी वेबी सब परेशान है भैया ऑप्शन में इतनी भीड़ आ कहां से रही है और क्यों आ रही है, तो वो हम बात करते हैं। रियल पर्पस क्या है, ऑप्शन को बनाया किस लिए गया था, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं, एफएनओ जो आपने कई बार सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, इंट्राडे, कैरी फॉरवर्ड, पुट कॉल, प्रीमियम प्राइस, लॉट साइज, ऑप्शन चेन, इंडेक्स वर्सेस स्टॉक्स और लाइव डेमो, वो भी मोबाइल फोन पर। और क्या नहीं करना लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा ये है, तो आज हम ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझते हैं सर ट्रेडिंग होता क्या है। कोई भी तरह का ट्रेडिंग, ऑप्शन हो, स्टॉक हो, कपड़ा लत्ता हो, सब्जी भाजी बेच रहे हो, कुछ भी, बाइंग ऑन लोअर प्राइस और बाइंग ऑन हायर प्राइस। 10 रुपए की कोई चीज खरीदो और आपने 12 रुपए का बेचा तो 2 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट। लेकिन 10 रुपए का खरीदा और 8 रुपए का बेचा तो 2 रुपए का क्या हुआ, लॉस। यही तो ट्रेडिंग होती है। सब्जी वाला भी बेच रहा है तो वो भी ट्रेडिंग कर रहा है, और इसी को बिजनेस भी कहते हैं। तो ऑप्शन भी ट्रेडिंग कहो, बिजनेस कहो, एक ही बात है। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए, यहां पे ट्रेडिंग के लिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है, जो कि किसी स्टॉक ब्रोकर के पास आप खुलवा सकते हो। किसी के ऑफिस नहीं जाना, आपके मोबाइल फोन में अवेलेबल है। एंजल वन में करो, सैमको में करो, ग्रो में करो, जीरोधा में करो, ऐसे कई सारे ऑप्शन है आपके पास। किसी का भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, केवाईसी कीजिए, 2 से 3 दिन लगता है और ऑप्शन ट्रेडिंग आपकी चालू हो जाती है। 1-2 लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, वहां से आप डाउनलोड करके अपना केवाईसी करके आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, कोई पैसा नहीं लगता। उसके बाद आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक, अब समझिए क्यों लोग पागल हैं इसके पीछे, ऑप्शन के पीछे। ऐसा क्या है ऑप्शन में, एग्जाम्पल समझाता हूं। 2 चीजें हैं, एक रिलायंस स्टॉक का हमने एग्जाम्पल लिया और दूसरा रिलायंस ऑप्शन। खैर ये नहीं समझ आया होगा, इसको मारो गोली। रिलायंस समझ रहे हो ना, स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी, ये क्लियर हो रहा है। उस रिलायंस की अगर हम प्राइस देखें तो आज के समय में लगभग 3000 रुपए का प्राइस है। ठीक, अब रिलायंस में मेरे को ट्रेडिंग करना है, 2 तरीके होते हैं। या तो 3000 रुपए देकर के मैं एक स्टॉक खरीद लूं और वेट करूं कि कल परसों तरसों जब भी ये 3000 से ऊपर बढ़ेगा उसको बेच करके मैं प्रॉफिट कमा लूं। लेकिन 3000 से बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा, ये 3000 1 रुपए हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा, तो क्या यही 5-10 रुपए कमाने के लिए आया हूं मैं? नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा खरीदना पड़ेगा। मान लो हम कहते हैं रिलायंस 1% बढ़े तो मेरा कुछ मोटा मुनाफा हो, तो लगाओ भैया 8-10 लाख रुपया। 1% भी बढ़ेगा तो थोड़ा 8000 10,000 रुपये दिखेगा। 10 लाख लगाने के बाद 10,000, हाँ ऐसे ही होगा। 1% बढ़ने के बाद तो और ज्यादा चाहिए तो लगाओ 1 करोड़ रुपया। 1% बढ़ेगा तो वहां 10 लाख रुपए मुनाफा होगा। 10 लाख होगा, 1 लाख, सॉरी 1 लाख होगा मुनाफा। और ज्यादा चाहिए तो लगाओ 10 करोड़, वहां 10 लाख हो जाएगा। 1% बढ़ेगा तो आप कहोगे क्या फालतू की बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, इतना पैसा थोड़ी लगाने का है। लगाने का लगाते तो है ही। ऑप्शन में बहुत छोटे से में हो जाता है। ऑप्शन में 10,000 में भी काम हो जाता है, 5,000 में भी काम हो जाता है। काम तो यहां भी हो रहा है 3,000 में, लेकिन 3,000 में प्रॉफिट कुछ दिखेगा नहीं आपको। लेकिन ऑप्शन में अगर जाते हैं तो प्रॉफिट छोटे 3,000 में भी बड़ा दिख सकता है। अब थोड़ा डिफरेंस समझो, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर है? और वापस से हम अपने पीपीटी पर आ जाते हैं। हाँ,
सर अगर रिलायंस का स्टॉक हमने जैसे अभी दिखाया 3000 की बात कर रहे हैं सर, 250 स्टॉक अगर रिलायंस का खरीदना हो, अब ये 250 क्यों मैं बात कर रहा हूं अभी बताऊंगा, 225 क्यों नहीं बोला मैंने, 200 क्यों नहीं बोला, मैं 250 ही क्यों बोल रहा हूं अभी बताता हूं। 250 रिलायंस का स्टॉक अगर आप खरीदो तो 3000 इंटू 250 यानी कि 7.5 लाख रुपए का आपको पड़ेगा, ठीक। और 1% अगर मार्केट बढ़ता है, 1% अगर रिलायंस का स्टॉक बढ़ता है तो आप कमाओगे 7,500 रुपए, यानी कि 7,500 रुपए कमाने के लिए 7.5 लाख रुपए आपको लगाने पड़े। लेकिन 250 रिलायंस ऑप्शन अगर आपने खरीदा, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे ये क्या ऑप्शन बार बार बोले जा रहे हो, क्या फर्क है भैया स्टॉक और ऑप्शन में, समझाता हूं अभी। 250 रिलायंस ऑप्शन अगर आपने खरीदे तो 50 इंटू 250 12,500 रुपए लगा सिर्फ। सर यहां भी 250 रिलायंस, यहां भी 250 रिलायंस, फर्क सिर्फ एक वर्ड का है, यहां स्टॉक वर्ड लिखा है, यहां ऑप्शन वर्ड लिखा है। इन्वेस्टमेंट जमीन आसमान का फर्क पड़ गया, 7.5 लाख और सिर्फ 12,500। लेकिन मजे के बाद अगर 1% मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट बराबर। अगर इधर 7,500 कमा रहे हो 7.5 लाख लगा के, तो इधर 12,500 लगा के 7,500 कमाओगे। हो सकता है कि 10,000 भी कमाओ, या हो सकता है 6,000 भी कमा लो, 5,000 भी कमा लो, वो प्रीमियम वेरी करता है, ऊपर नीचे बहुत होगा। और ये भी डिपेंड करता है कि आप एक्सपायरी के कितने करीब हो, दूर हो, वो सब भी मैटर करता है। लेकिन ये बात सच है कि 7.5 लाख पे अगर 7,500 हो रहा है तो वो 12,500 पे वही प्रॉफिट हो सकता है। ये कारण है कि ऑप्शन में लोग पागलों की तरह कूद रहे हैं। लेकिन एक चीज समझिए, भी मैं बताऊंगा, कोई चीज जितना आसान दिखता है ना, उसके दूसरे वाले चेहरे को भी देखा कीजिए। ये जो इतनी बड़ी भीड़ अगर ऑप्शन में कूद रही है तो कितने सारे लोग प्रॉफिटेबल हैं वो भी देखा कीजिए। खैर आते हैं उस बात पर भी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अभी हम ऑप्शन पर जरा डिटेल में बात करेंगे। और ये आगे अब जरा समझते हैं स्टॉक और ऑप्शन में फर्क क्या है। हालांकि अभी तक मैंने आपको क्लियरली नहीं बताया कि ऑप्शन होता क्या है और इसका पर्पस क्या है, अभी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा पहले डिफरेंस बता दो तब अंदर घुसेंगे हम। सर रिलायंस का अगर स्टॉक आप लेते हो तो ये आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, कोई एक्सपायरी और कोई वैलिडिटी नहीं। आप रिलायंस का ऑप्शन अगर खरीदते हो, ये रिलायंस में एग्जांपल दे रहा हूं, किसी भी स्टॉक का ऑप्शन जिसमें ऑप्शन अवेलेबल है उसके साथ यही होगा, लिमिटेड टाइम आपको 1 महीने के लिए मिलेगा भैया। जैसा मोबाइल रिचार्ज कराते हैं ना तो 28 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए मिलता है, ऐसा यहां पर 1 महीने के लिए मिलेगा। और अगर इंडेक्स में कर रहे हुए बात करेंगे वहां तो 1 ही हफ्ते के लिए मिलेगा। अगर आप स्टॉक ले रहे हो तो उसको आप इन्वेस्टिंग कह सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टाइम होल्ड करने का आपको मौका मिलता है। साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, पुश्तों तक रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां नहीं रख सकते ना, यहां तो महीने भर में आपको बेचना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि उतना ही वैलिडिटी है। अब प्रॉफिट में हो, लॉस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचना पड़ेगा तो बेचना पड़ेगा। यहां आप होल्ड कर सकते हो, यहां आप होल्ड नहीं कर सकते, एक समय के बाद बेचना पड़ेगा। अच्छा, जब कहते हैं हम होल्ड कर सकते हैं तो एक चीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। सोचिए 3,000 रुपए में अभी मान लो रिलायंस का स्टॉक आपने खरीदा, अगले महीने वो 2,500 का हो गया, आपकी मजबूरी है क्या उसको बेचना पड़ेगा? क्या बेचना पड़ेगा? ऐसा मजबूरी है अगले महीने? नहीं मजबूरी है, हम वेट करेंगे भैया। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, आज ना कल बढ़ेगी। मैं 2 महीने वेट करूंगा, 3 महीने वेट करूंगा, साल वेट करूंगा, कभी ना कभी तो वो 3.5 का होगा तब बेचूंगा, 4 का होगा तब बेचूंगा, 10 साल बाद बेचूंगा मैं, वो 20 का होगा तब बेचूंगा। मतलब लॉस होने के चांसेस बढ़े या घटे? घटे। क्या हम ये कह सकते हैं कि लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल घट गई क्योंकि हम होल्ड करेंगे तो बढ़ सकता है? लेकिन यहां पे वो ऑप्शन नहीं है। आप इसको जब होल्ड नहीं कर सकते, आपके पास जब समय पीरियड लिमिटेड है, तो उस टाइम में आपको बेचना ही पड़ेगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो यहां पे हम कह सकते हैं स्मॉल लॉस और नो लॉस, या तो छोटा लॉस होगा या फिर नो लॉस, वो भी हो सकता है। हालांकि डिपेंडेंट है स्टॉक टू स्टॉक, कोई 3rd क्लास स्टॉक पकड़ोगे हो सकता है गिरते जाकर के खत्म भी हो जाए, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि अच्छे स्टॉक की आप बात कर रहे हो। रिलायंस ऑप्शन में हाई लॉस, मोटा लॉस होगा। कोई ऑप्शन लेते हो, हाई इन्वेस्टमेंट बट लो प्रॉफिट, 7 लाख में 7,500, लो इन्वेस्टमेंट बट हाई प्रॉफिट, 12,500 लगा के 7,500। ठीक। अच्छा, जो मैं इसका अपोजिट भी मान लेना आप, हाई इन्वेस्टमेंट में लो प्रॉफिट भी हो सकता है, वो तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताएगी। 12,500 लगा के जरूरी नहीं है 7,000 आ जाएगा, ये भी हो सकता है 12,500 लगा के 12,500 चला ही जाए, ये भी होगा।
ठीक है, आओ अगला। अब सवाल ये उठता है, क्या ये इतना सिंपल है जितना सिंपल लग रहा है? तो मैं कहूंगा हाँ, सिंपल तो बहुत है ये, लेकिन इजी नहीं है। सिंपल और इजी में फर्क होता है। सिंपल ये है कि आप उसको सीखना आसान है, आसानी से सीख लोगे। इजी इसलिए नहीं है कि जिस एक्सपेक्टेशन से आप इसको करोगे वो एक्सपेक्टेशन तुरंत पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है भैया। बहुत सारी लर्निंग चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, और लर्निंग के लिए एक किताब रिकमेंड करता हूं, आपको जरूर पढ़ना। वो किताब है ये, ज़ेबरा लर्न की फ्यूचर एंड ऑप्शंस ब्लूप्रिंट। देखो, ट्रेडिंग में आने से पहले आपको तैयारी के लिए यूट्यूब के साथ साथ पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। मार्केट में कई सारी बुक्स हैं जो कि आपको ट्रेनिंग देती है, लेकिन मैं आपको ज़ेबरा लर्न की ये बुक के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जितने इनोवेटिव और जितने इंटरेस्टिंग तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्लियर किया है, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्लूप्रिंट बाय ज़ेबरा लर्न, इस बुक में फ्यूचर एंड ऑप्शन को 2 पार्ट में बांटकर समझाया गया है। पहला पार्ट है आपको एकदम स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज, प्राइस, आईटीएम, ओटीएम, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेंज, और ऐसे ही बाकी के कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बताया गया है। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजीज, बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी कैसे यूज होता है, कॉल ऑप्शन कैसे यूज करें, ये सारे स्ट्रैटेजी विद ग्राफ्स बताए गए हैं। इसमें 15 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं। और पता है आपको, इस किताब की मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि बस काले अक्षरों और बोलिंग चार्ट के जरिए नहीं सिखाया गया इसमें, बल्कि इसमें काफी इनोवेटिव तरीके से ये समझाया गया है। अब जैसे आपको एक वॉक थ्रू मैं ऐसे दे दूं, देखो कितना कलरफुल है, ये कलरफुल आपको दिख रहा होगा, तो बड़ा कलरफुल इसमें ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया गया है। तो इतनी खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन होना आपको पढ़ने में ये काफी इंटरेस्टिंग बना देता है, बोर नहीं होगे। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको इस बुक को जरूर बाय करना चाहिए। 1690 रुपए की ये किताब है, और ट्रस्ट में ये आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा, और डिस्काउंट भी अवेलेबल है आपके लिए। मेरा कोड सिन्हा15 यूज करके आप 15% डिस्काउंट भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने इसकी डिटेल दे दी है, आप ऑर्डर करके अपनी लर्निंग शुरू कर सकते हो। तो ये बात थी इस किताब के बारे में। अब हम अपनी बात आगे करते हैं, ठीक है। यू नीड टू लर्न एंड प्रैक्टिस। रियल पर्पस क्या है ऑप्शन का, अब ये समझते हैं। हालांकि अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है कि ऑप्शन है क्या, अभी आऊंगा, लेकिन पहले पर्पस समझते हैं। देखो, इसका पर्पस है हेज करना। हेज का अगर आप गूगल पे मीनिंग देखोगे ना, तो कहते हैं बचाव, किसी चीज का बचाव। जैसे इंश्योरेंस का मैं एग्जांपल लेता हूं। इंश्योरेंस किस लिए लिया जाता है? किसी का 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, वो आदमी अगर नहीं रहे तो 1 करोड़ उसके परिवार वालों को मिल जाए। जो फाइनेंशियल जरूरत उस आदमी के रहते हुए परिवार की पूरी हो रही थी, उस आदमी के ना रहने के बावजूद भी वो फाइनेंशियल जरूरत पूरी होती रहे, इसको कहते हैं बचाव। तो हेज भी यही है, हेज द स्टॉक ट्रेडिंग। अब इसमें क्या होता है कि आपने मान लो कोई स्टॉक प्रेडिक्ट किया कि ये ऊपर जा सकता है। मैं स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, ऑप्शन पर नहीं आया। आपने कोई स्टॉक के बारे में प्रेडिक्ट करा कि ये ऊपर जाएगा, 1 करोड़ रुपए ठोक दिए, लेकिन हो गया भाई उसको उल्टा, नीचे चला गया। अब तो आपका 1 करोड़ डूबने लग जाएगा, नुकसान में चले गए आप। इसलिए बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को हेज करने के लिए, जब ऊपर जाने का दाव उन्होंने लगाया मोटा, तो ऑप्शन ले लेते हैं नीचे की साइड जाने वाला, ऑप्शन खरीद लेते हैं नीचे की साइड जाने वाला। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सस्ता है कि महंगा? बहुत सस्ता है भैया। डिलीवरी लिया ऊपर जाने वाला, लेकिन अगर नीचे चला आया तो हमको सस्ते में वो वाला ऑप्शन मिल रहा है ना। अगर नीचे नहीं भी आया तो नुकसान ज्यादा होगा कि कम होगा? कम। छोटा नुकसान होगा। लेकिन अगर सच में ऊपर चला गया तो प्रॉफिट बढ़ा, ठीक। और अगर नीचे आ गया तो मेरा वो नीचे वाला जो ऑप्शन मिल लिया वो रिकवर कर देगा। इसका मतलब चिट भी अपना, पट भी अपना, ठीक। ये होता है ऑप्शन का पर्पस, हेज करने के लिए, बचाव। इतनी बात समझ में आई ऑप्शन का पर्पस। अब ऑप्शन क्या होता है ये समझाता हूं। व्हाट इज ऑप्शन? अंग्रेजी मीनिंग ऑप्शन का क्या होता है? विकल्प। सॉरी, हिंदी मीनिंग विकल्प। इस ऑप्शन को भी आप ऐसे ही समझो, इस ऑप्शन का मतलब विकल्प ही होता है और कोई मीनिंग नहीं है। अब जैसे इज जस्ट एन ऑप्शन ऑफ रियल एसेट। होम ऑप्शन मैंने लिखा है। मान लो किसी के पास 1 करोड़ रुपए के घर खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या वो 1 करोड़ के घर में रह ही नहीं सकता? ऐसा है क्या? नहीं। 1 करोड़ के घर को रेंट पे ले लो, 25,000 में मिल जाएगा, है ना। तो यानी कि 25,000 जो दिया वो उस घर की एक्चुअल वैल्यू है क्या? नहीं, एक्चुअल वैल्यू तो 1 करोड़ की है, लेकिन 25,000 देकर के मैं रह तो सकता हूं। यानी कि उस घर में रहने का मैंने एक ऑप्शन निकाल लिया। रियल एसेट यहां पर क्या है? वो घर।
उस रियल एसेट को मैं खरीद नहीं पाया, लेकिन उस रियल एसेट में रहने का मैंने जुगाड़ ढूंढ लिया सिर्फ 25,000 रुपए देकर के। तो ये छोटा सा 25,000 रुपए क्या गया, मेरा किराया गया। और इसी किराए को टेक्निकल भाषा में यहां पे कहते हैं प्रीमियम। अभी आऊंगा प्रीमियम और प्राइस पर, समझ आए? ये होता है ऑप्शन, किसी चीज का विकल्प निकालना, किसी बड़े एसेट को यूज करने का, किसी बड़े एसेट में ट्रेड करने का ऑप्शन निकाल लिया। ठीक, अब बड़ा एसेट मतलब स्टॉक। स्टॉक भैया 3,000 का, 1 लाख रुपए, 1 लाख अगर मुझे क्वांटिटी लेनी है तो कितना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा? 250, देखा ना, 250 शेयर के 7.5 लाख रुपए लग गए मुझे। अब 250 अगर मैं ऑप्शन लेता हूं तो सिर्फ 12,500 में काम हो रहा है। ठीक, ये वही बात है, 1 करोड़ के घर में रहने के लिए भैया 1 करोड़ लगाना पड़ेगा, हम 25,000 लगा के रह ले रहे हैं। यही काम होता है स्टॉक ऑप्शन में भी। ठीक है, ऑप्शन समझ में आया? यही ऑप्शन होता है। टेक्निकली थोड़ा और अगर आपको समझाऊं तो एक डील होता है। जैसे जब आप रेंट पे रहने लग गए तो एक रेंट एग्रीमेंट बनता है ना। रेंट एग्रीमेंट कितने दिन का बनता है? नहीं, 11 महीने का। 11 महीने का बनता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 11 महीने का हुआ है। 11 महीने बाद मकान मालिक चाहे तो आपको कान पकड़ के बाहर कर सकता है। करता नहीं है लेकिन कर सकता है, उसके पास है ऐसा अग्रीमेंट है। यहां पे भी अग्रीमेंट होगा। जब आप किसी का स्टॉक का ऑप्शन खरीदते हो तो एक अग्रीमेंट होता है। कौन? बायर और सेलर के बीच, जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, एक अग्रीमेंट होता है। कितने दिन का अग्रीमेंट? वहां 11 महीने का हुआ ना, यहां 1 महीने का होगा अगर स्टॉक ऑप्शन है। इंडेक्स ऑप्शन है तो 7 दिन का, अभी आएंगे उस पर भी। तो उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अब 7 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी टोटल हेडेक है। ऑप्शन समझ में आया? पक्का? क्लियर? आपको भी क्लियर हो? मुझे कमेंट बॉक्स में बताया क्या समझाया, ऐसा लिख के बताइए तो। क्या समझाया ऐसा? आज तक किसी ने समझाया नहीं था, लिख के बताइए तो। ऐसा है क्या? जबरदस्त। ठीक है, 2 तरह के ऑप्शन होते हैं भैया, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ये कॉल वो वाला नहीं है। कॉल का मतलब कॉल दे दिया तो दे दिया। और पुट, व्हेन यू से प्राइस विल गो अप, आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदो, आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा तो पुट खरीदो। प्राइस ऊपर जाए तो भी पैसा कमा सकते हो, नीचे कमा सकते हो, नीचे जाए तो भी कमा सकते हो। यानी कि आप लड़की वालों की तरफ से हो, ये लड़कों वाले की तरफ से हो, दोनों तरफ की आपकी अपॉर्चुनिटी है। बस आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आप जूते चुराने वाले की साइड हो या जूते निकालने वाले की साइड हो, वो पहले तय करना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, आपको पहले बताना पड़ेगा। आपने अगर बोला ऊपर जाएगा और नीचे चला गया तो क्या होगा? लॉस। आपने बोला नीचे जाएगा और ऊपर चला गया तो क्या होगा? फिर लॉस। आपने बोला ऊपर जाएगा और ऊपर ही चला गया तो प्रॉफिट। ठीक है, तो 2 तरह के ऑप्शन होते हैं भैया, और दोनों हम बायर की बात कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है समझदार लोग कमेंट करने आए, अरे यहाँ सेलिंग भी होता है। अरे होता है, वो हम कॉन्सेप्ट बात नहीं कर रहे, हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो आपको कॉल बाय करना होता है और पुट बाय करना होता है। ठीक है, पुट कब? जब मार्केट लगे कि नीचे जाए। कॉल कब? जब मार्केट लगे कि ऊपर जाए। ठीक है, ये 2 टाइप के ऑप्शन है। तो अब ये 2 टाइप के जब ऑप्शन है भैया, कुछ भी खरीदने के लिए दुनिया में क्या देना पड़ता है? पैसा। पैसा, तो यहां भी पैसा लगेगा। तो यहां लगेगा आपको प्रीमियम। हमने बताया ना, घर में खरीदना नहीं है, रहना है रेंट पे, तो हम क्या पे करते हैं? रेंट। लेकिन जब खरीदते हैं तो क्या पे करते हैं? प्राइस। तो स्टॉक जब हम खरीदते हैं, यानी रिलायंस के स्टॉक का या कोई भी स्टॉक का, आपको प्राइस पे करना होता है। लेकिन यहां आपको प्रीमियम पे करना होता है। प्राइस और प्रीमियम में फर्क है। बहुत सारे लोग एक ही चीज समझते हैं, ऐसा नहीं होता, दोनों अलग अलग है। यू नीड टू पे प्रीमियम व्हेन यू बाय और बाय कॉल और पुट। कॉल खरीदो, पुट खरीदो, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। जब स्टॉक खरीदो तो आपको क्या पे करना पड़ता है? प्राइस पे करना पड़ता है। ऑप्शन प्रीमियम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन स्टॉक प्राइस। अब सवाल यह उठता है कि भैया मेरा प्रॉफिट कब होगा? मैंने क्या पे किया है? प्रीमियम। प्रीमियम जब बढ़ेगा तो मेरा प्राइस, मेरा प्रॉफिट होगा, है ना। प्रीमियम कब बढ़ेगा? जब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। जब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, समझो 2 चीजें हैं, एक को स्टॉक का प्राइस जो ओरिजिनल स्टॉक का प्राइस है, और एक स्टॉक ऑप्शन का प्रीमियम। जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रीमियम भी ऊपर जाता है। ठीक, स्टॉक का प्राइस इतना सा बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, प्रीमियम का प्राइस इतना बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है अभी समझाऊंगा आगे। चलो ऑप्शन चेन दिखाता हूं पहले आपको। कहां गया? हट जाओ हट जाओ हट जाओ। खोल रखा था शायद मैंने, हाँ रिलायंस का ही खोल रखा है मैंने। ये रिलायंस का ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन क्या होता है? हालांकि ऑप्शन चेन पर बहुत डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। ऑप्शन ट्रेडिंग के कई सारे हमने सेशन करे हुए हैं बहुत डिटेल में, इसी तरीके से। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप चाहो तो वो सब देख सकते हो। और ऑप्शन
चेन का पूरा मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। फिलहाल ऊपर ऊपर मोटा मोटी अगर ऑप्शन चेन समझो तो एक टैबुलर फॉर्मेट में किस प्राइस पर, अभी मैंने प्राइस और प्रीमियम की बात करी ना, 1 करोड़ का अगर फ्लैट है तो 1 करोड़ का रेंट 25,000 है, तो 1.5 करोड़ के फ्लैट का ज्यादा होगा, 2 करोड़ का फ्लैट है तो और ज्यादा होगा, 75 लाख का फ्लैट है तो और कम होगा। मतलब ओरिजिनल प्राइस कम होता जा रहा है तो रेंट भी कम होता जा रहा है, ओरिजिनल प्राइस अगर बढ़ता जा रहा है तो रेंट भी बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से अगर प्राइस अभी 2900 रिलायंस का प्राइस है तो उसके लिए प्रीमियम ये देना पड़ेगा, अगर 2940 है तो प्रीमियम ये देना पड़ेगा, 2920 है तो प्रीमियम ये देना पड़ेगा। इसको आप रेंट समझो और इसको आप एक्चुअल प्राइस समझो। यहां देखो प्रीमियम दो तरफ है, इधर भी है और उधर भी है। ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है। पुट हम कब खरीदते हैं? जब हमको लगे मार्केट नीचे जाएगा। कॉल कब खरीदते हैं? जब मार्केट लगे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं कौन सा प्रीमियम पे करूंगा जब नीचे जाएगा? तो पुट साइड वाला। और मैं कौन सा प्रीमियम करूंगा जब ऊपर जाएगा? कॉल साइड वाला। अच्छा, प्रीमियम देखो 2980 रुपए का अगर प्राइस है तो 7 रुपए आपको देना है अगर आप पुट खरीद रहे हो, और इसी प्राइस पर अगर को आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल खरीद रहे हो, तो कितना दे रहे हो? 30 रुपया। ये फर्क क्यों है? उधर 7 रुपए और इधर 30 रुपए। ये फर्क इसलिए है क्योंकि जब जिस डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसका प्राइस बढ़ जाता है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब आप पैसा कमाने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई तो उसके लिए आप ज्यादा प्रीमियम दोगे। अगर प्रीमियम इधर ज्यादा है, श्योरिटी इस बात की नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि आप यहां प्रॉफिट कमा सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी है सिर्फ। ठीक है, तो प्रीमियम और कॉल साइड का, पुट साइड का प्रीमियम, कॉल साइड का प्रीमियम, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। जैसे मैंने बोला 75 लाख का फ्लैट, 1 करोड़ का फ्लैट, 1.5 करोड़ का फ्लैट, वैसे ही रिलायंस 2900 का, 3000 का, 3020 का, 3040 का, अलग अलग। आप इनमें से कोई भी प्रीमियम चुन सकते हो अपनी मर्जी से। अब आप पूछोगे कैसे चुनेंगे, कौन सा सही है चुनना, कौन सा ज्यादा प्रॉफिट होगा मैं चुनूंगा, तो कौन सा मुझे नहीं चुनना चाहिए? इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा ऑप्शन चेन वाला एक बार वीडियो देखो, पूरा डिटेल है, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम सब चीर फाड़ करके रख दिया उसमें। ठीक है, फिलहाल हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें नहीं घुस रहे हैं। ठीक, क्लियर? आओ अब आगे बढ़ते हैं। कहां गया? ये रहा हमारा। हाँ, ऑप्शन चेन हमने देख लिया। भैया आगे बढ़ो। यहां तक कोई सवाल आप लोग का? कुछ कंफ्यूजन है? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ो भैया। इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन, बीच में एक बार मैंने बोला था इंडेक्स ऑप्शन का अलग 7 दिन वाला है ना, स्टॉक ऑप्शन। दो चीजें हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस का शेयर खरीद सकते हो, टाटा का खरीद सकते हो, बजाज खरीद सकते हो, किसी का भी खरीद सकते हो। क्या निफ्टी का शेयर खरीद सकते हो? क्या बैंक निफ्टी का खरीद सकते हो? नहीं नहीं नहीं, ये सब इंडेक्स हैं। इंडेक्स का मतलब एक ग्रुप है, ये कई सारे शेयरों का एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो किसी ग्रुप का कोई शेयर नहीं होता है। मतलब किसी ग्रुप का शेयर आप डिलीवरी में नहीं ले सकते, लेकिन क्या किसी ग्रुप को आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। तो उसी तरीके से निफ्टी एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, फिन निफ्टी इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, 5 इंडेक्स हैं ऐसे, किसी में भी आप ऑप्शन कर लो। ऐसे ही स्टॉक ऑप्शन जितने बड़े बड़े हैं सबके ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन में सब अवेलेबल है। यहां क्या होता है भैया, वीकली एक्सपायरी। अब जैसे 5 इंडेक्स हैं तो 5 का एक्सपायरी, मंडे को कोई और, मंडे को निफ्टी हो रहा होगा, ट्यूसडे को कोई और होगा, बुधवार को कोई और होगा, थर्सडे को कोई और होगा, फ्राइडे को कोई और होगा। हर दिन अलग अलग की एक्सपायरी। अच्छा, एक्सपायरी का मतलब क्या बताया हमने? कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा, वैलिडिटी खत्म। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, वैलिडिटी खत्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात, आपने क्या सुना होगा, एक्सपायरी में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, लोग पसंद करते हैं एक्सपायरी में ट्रेड करना। क्या मतलब होता है? हाँ, हीरो जीरो कहते हैं उसको। ऐसा समझो, मान लो सुबह सुबह आलू बेचने के लिए मंडी में आया बंदा, सुबह 8 बजे आलू एकदम तरोताजा, आलू का नहीं गोभी का एग्जांपल ले लेते हैं, गोभी बेचने आया तरोताजा, 20 रुपए किलो गोभी बेच रहा है। शाम को 6 बजे वो दुकान बढ़ाकर जब घर जाएगा तो गोभी की वही हालत रहेगी क्या? वो मुरझा चुका होगा। क्या उस टाइम भी 20 रुपए किलो बिक रहा होगा क्या? नहीं, हो सकता है 15 बेच दे, 12 बेचे, 10 ही बेचे, ज्यादा हालत खराब है तो मतलब वो चीज सस्ती मिलेगी। ऐसा ही होता है,
जब एक्सपायरी की तरफ वो ऑप्शन बढ़ रहा होता है तो उसका प्रीमियम गिरता चला जाता है, वो चीज आपको सस्ती मिलने लग जाती है। अच्छा, सस्ती मिलने का क्या फायदा है? रिलायंस का अगर मैंने ऑप्शन ले रखा है सस्ते वाला, एक्सपायरी के पास वाला, और रिलायंस 1% ऊपर भागा, तो प्रॉफिट तो मेरा वही होगा, प्रॉफिट वही रहेगा। जैसे 12,000 पे 7,000 दिखाया ना, प्रॉफिट वही रहेगा। उस समय इन्वेस्टमेंट 12,000 नहीं होगा। हो सकता है कि आपको 5 ही हजार लगा करके 7,000 मिल जाए, हो सकता है कि आपको 2 ही हजार लगा के 7,000 मिल जाए, हो सकता है 1 ही हजार लगा के 7,000 मिल जाए। यह फायदा होता है एक्सपायरी का। लेकिन चांसेस ज्यादा यह भी है कि जब आपने 1 हजार लगा के 7,000 कमाने गए हो, वो 1 हजार फट से जीरो हो जाए, कुछ ना मिले, क्योंकि एक्सपायरी है, धंधा खत्म होने वाला है, मार्केट बंद होने वाला है। क्लियर? एक्सपायरी समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ये तो भैया हर हफ्ते होता है। इंडेक्स में जाओ तो स्टॉक जो होता है हर थर्सडे होता है, महीने का आखिरी थर्सडे, सॉरी हर थर्सडे नहीं, महीने का आखिरी थर्सडे। तो 1 महीने का वहां वैलिडिटी है, यहां 1 हफ्ते का। ये वोलेटाइल ज्यादा होता है इंडेक्स। वोलेटाइल कहने का मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ज्यादा होगा। और जब ऊपर नीचे ज्यादा होगा तो आपको कौन चीज की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी? ट्रेडिंग करने की। ऊपर जा रहा है तो आप बाय कॉल साइड खरीद के, नीचे जा रहा है तो पुट साइड खरीद करके, दिन में 10 बार ऊपर नीचे 10 बार हुआ तो 10 बार आपको ट्रेड लेने का मौका मिल जाएगा। ये वोलेटाइल ज्यादा नहीं होते, 1-2 बार हिलेगा, हल्का फल्का हिलेगा तो आपको ज्यादा ट्रेड लेने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि मोर अपॉर्चुनिटी ट्रेड। इंडेक्स में ज्यादा बार आप ट्रेड लेने का आपको मौका मिलता है, यहां कम मिलेगा। दिन में 1 आध बार मिले, या वो भी ना मिले, 2-3 दिन में 1 बार मिले, वो भी हो सकता है। इसीलिए लोग ऑप्शन के साथ साथ पगलाए रहते हैं इंडेक्स में ट्रेड करने का। और सबसे ज्यादा तो गर्मा गर्म मार्केट रहता है बैंक निफ्टी का, कहते हैं हॉट। तो बैंक निफ्टी है स्टॉक मार्केट का हॉट ऑप्शन। इतनी बात क्लियर, समझ में आ रही है रविंद्र सर? बढ़िया, आगे बढ़ो। अच्छा, वक्त हो गया है लाइव डेमो का। हालांकि इस वक्त मार्केट क्लोज हो चुका है, तो लेकिन फिर भी देखते हैं हम लाइव कितना समझा पाता हूं आपको फोन पर। तो मैं उसके लिए पहले तो अपना पेन निकाल लेता हूं, इस पेन का बड़ा फायदा है भैया। और रिकॉर्डिंग को मैं कर देता हूं ऑन। 1 मिनट, वाईफाई कर लूं ऑन। वाईफाई हो गया ऑन? हाँ, वाईफाई हो गया ऑन। और रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, हो जाओ। 1 2, यस, रिकॉर्डिंग हो गया ऑन। तो अब देखो, मैं आया हूं एंजल वन, मैंने खोल लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने दे रखा है, आप चाहो तो वहां से केवाईसी करके अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। होम पर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और भी बहुत सारे हैं। आप स्टॉक भी ऑप्शन में भी जा सकते हो, ये सब किसी में भी जाकर के ऑप्शन कर सकते हो। मैं डेमो के लिए आपको निफ्टी का ऑप्शन चूज करता हूं। निफ्टी पर मैंने क्लिक किया, राइट साइड में देखो ऑप्शन चेन है, अभी जो इधर दिखा है ना वो प्राइसिंग प्रीमियम, उस पर क्लिक करके देखते हैं। देखो यहां दिख रहा है कॉल साइड का डेटा, पुट साइड का डेटा, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या हमने बोला था? फ्लैट का एक्चुअल प्राइस, 75 लाख का फ्लैट, 1 करोड़ का फ्लैट, 1.25 करोड़ का फ्लैट। और प्रीमियम हमने क्या बोला था? रेंट, किराया। ठीक है, तो जो भी खरीदना है आपको, ये वाला खरीदना है तो ये खरीद लो, ये खरीदना है तो ये खरीद लो, ये खरीदना है तो ये खरीद लो, ये खरीदना है तो ये खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, जो आपकी मर्जी है, जो आपका प्रेडिक्शन कहता है। ठीक है, ये ऑप्शन चेन हो गया। वापस जाऊं, यहां देखो चार्ट दिख रहा है। आपको ट्रेड करने के लिए क्या लैपटॉप की बहुत जरूरत होती है? ऐसा लोग पूछते हैं। नहीं, मोबाइल में भी किया जा सकता है, बट मोबाइल में थोड़ी छोटी स्क्रीन होती है ना, तो आपको ध्यान लगा के देखना पड़ेगा। लैपटॉप में बड़ा होता है तो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन क्या लैपटॉप चाहिए ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, मोबाइल पे भी होता है। मैं अब चार्ट पे क्लिक करता हूं। अरे डिस्कनेक्टेड क्यों आ रहा है? कुछ इश्यू आ रहा है इंटरनेट का। 1 मिनट देखूं मैं, इंटरनेट तो कनेक्टेड है भैया। चार्ट अभी ओपन नहीं हो रहा है, कुछ साइड इंटरनेट की उसको कोई दिक्कत नहीं है, इतने समझदार हैं आप। चार्ट आप देखोगे, चार्ट ऊपर नीचे कैंडल वाला आपको दिख जाएगा। तो उसके बाद होगा क्या, चार्ट पे जैसे ही आप जा रहे हो, आपके पास देखो 2 बटन है, बाय कॉल, बाय पुट। पुट कब बोला हमने? जब लगे मार्केट नीचे जाएगा। कॉल कब बोला हमने? जब लगे मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसमें से कोई भी बटन क्लिक करके आप चले जाओ। अच्छा, चार्ट आ गया, चार्ट आ गया भैया, मुबारक हो। तो देखो ये सब कैंडल वैंडल आपको दिख रहा है। तो चार्ट देख करके आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या खरीदना है। हमने मान लो हमको डिसाइड कर लिया, हमने कॉल खरीदना है, क्लिक कर लिया। अब देखो यहाँ मल्टीपल चीज आ रही है, ITM लिख के आ रहा है, OTM लिख के आ रहा है, OTM लिख के आ रहा है। क्या मतलब है इसका? तो इसके लिए मैं कहूंगा वो ऑप्शन चेन वाला एक बार वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का है। ठीक है, अभी बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा, बेसिक अभी समझा रहा हूं आपको। मान लो आपने यही वाला ले लिया, ऑप्शन चुन लिया,
और कंटिन्यू कर दिया। हाँ, अब ये वाली स्क्रीन जरा समझिए ध्यान से। यहां देखो दो ऑप्शन है, कैरी फॉरवर्ड है, एक इंट्राडे है। जब आप कहते हो इंट्राडे, अभी इससे इंट्राडे सिलेक्टेड है, तो आज के आज आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना जरूरी है। पोजीशन मतलब जो आपने ट्रेड लिया है, स्क्वायर ऑफ मतलब खत्म करना, बेचना, खत्म, खेल खत्म करना जरूरी है। नहीं करोगे अपने आप हो जाएगा, तो प्रॉफिट लॉस समझिए ना, मतलब एक दिन का खेल। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, आज आपने लिया, आपके पास मौका है एक्सपायरी तक का। अगर स्टॉक ऑप्शन है तो 1 महीना मिल गया, अगर इंडेक्स ऑप्शन है तो 1 हफ्ता मिल गया, ठीक है। अब यहां पर आपको लॉट बताना होता है। शुरुआत में मैंने 250 की बात करी थी, रिलायंस का 250 नंबर ही मैंने क्यों लिया था, क्योंकि रिलायंस का जब आप ऑप्शन खरीदने जाते हो तो वहां 250 का एक लॉट होता है। देखो ऑप्शन आपको हमेशा लॉट में मिलता है, गुच्छे में मिलता है, ग्रुप में मिलता है, सिंगल नहीं मिलेगा। कई बार आप दुकानदार के पास जाते हो ना, छोटे मोटे रिटेलर के पास जाओ तो वो तो एक चप्पल या जूता उठा करके दे देगा आपको, लेकिन कभी होलसेलर के पास जाओ वो कहेगा कम से कम 1000 पीस लेना पड़ेगा, 100 पीस लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन लेने के लिए आपको ऐसे ही गुच्छे में, ग्रुप में लेना पड़ता है, लॉट लेना पड़ता है। तो ऐसे ही लॉट सबका फिक्स है। रिलायंस का 250 का लॉट है, ऑप्शन खरीदने जाओ रिलायंस का, कम से कम 250 का लॉट लेना ही पड़ेगा। लेकिन 250 का लॉट लेने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 12,500। अगर हमने 50,000 प्रीमियम की बात करी तो, लेकिन वैसे स्टॉक में 7.5 लाख, ठीक है। तो लॉट आप चुन लीजिए अपना, उसके बाद स्टॉप लॉस वगैरह लगा करके आप जैसे ही यहां पर प्लेस बाय ऑर्डर करेंगे, आपका ऑर्डर हो जाएगा एग्जीक्यूट, फट से आपकी स्क्रीन पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस दिखने लग जाएगा। लॉस में होगा तो रेड में दिखेगा, प्रॉफिट में हो तो व्हाइट में, ग्रीन में दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया भैया डेमो। अब मैं इसको कर देता हूं ऑफ। ये मेरा डेमो अकाउंट है, वैसे इसमें मैं ट्रेड नहीं करता, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा अलग है, उसको मैं दिखा इसलिए नहीं सकता कि उसमें अमाउंट दिख जाएगा, वो दिखाना ठीक नहीं है, ठीक है। चलो भाई इसको बंद करो और हम बढ़ते हैं अब आगे। डेमो क्लियर, ठीक है। अब राइट वे टू स्टार्ट, जो मैंने शुरुआत में लिखा था क्या नहीं करना है। देखो जी, मैं कहता हूं पेपर ट्रेडिंग आपको सबसे पहले करनी चाहिए 1 महीने तक, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग कहने का मतलब आप पहले से एनालाइज कर रहे हो, पेपर पे लिख रहे हो। लॉस हुआ तो किधर, पेपर पे हुआ, प्रॉफिट हुआ तो किधर, पेपर पे हुआ। एक्चुअल मनी आपका नहीं जा रहा है, लेकिन होता नहीं है किसी के पास इतना पेशेंस, तो आदमी पहले दिन ही वॉलेट से मारता है 10-15 हज़ार रुपया और शुरू कर देता है। तरीका ठीक नहीं है, लेकिन आपको ये करना चाहिए। शुरुआत में आपको सिर्फ 1 लॉट से करना चाहिए, कम से कम 1 महीने तक। होगा क्या, आपने पहले दिन तो 1 लॉट से करा, प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन भी 1 लॉट से करा, प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन आप 1 लॉट से नहीं कर पाओगे, फिर आपको कम लगने लग जाएगा, फिर 2 लॉट करोगे, 3 लॉट करोगे, और जब एक दिन पता चले आपने 5 लॉट कर दिया और 5 लॉट का पैसा एक दिन चला गया, फिर आप आओगे फिर से 1 लॉट पे। तो ये नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कम से कम 1 महीने तक 1 लॉट से कीजिए। फायदा नुकसान जो भी होगा छोटे अमाउंट पे होगा ना, बड़े अमाउंट पे नहीं होगा। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, एनालाइज देन ट्रेड। पहले एनालाइज करो तब ट्रेड लो। लोग उल्टा करते हैं, पहले ट्रेड ले लेते हैं फिर एनालाइज करने बैठते हैं, मैंने सही किया गलत किया। अब 5 मिनट तक अगर ट्रेड चल रहा है तो 5 मिनट स्क्रीन पर नजर घूर रहे हैं कि मेरा ट्रेड सही है गलत है, क्या गलत कर दिया मैंने। पहले एनालाइज कर लो, और एनालाइज पहले कर लिया फिर ट्रेड लो, ठीक है। ट्रेड व्हेन यू हैव अपॉर्चुनिटी, नॉट व्हेन यू हैव मनी। आज मेरे पास अगर 10,000 रुपए है वॉलेट में तो आज तो मैं ट्रेड करने बैठूंगा, गलत है ये। आज मार्केट में अपॉर्चुनिटी ही नहीं है ट्रेड करने का, तो आपके पास पैसा होने से क्या फर्क पड़ता है। तो ध्यान रखिए, जिस दिन पैसा हो उस दिन ट्रेड नहीं करना, जिस दिन मौका हो उस दिन ट्रेड करना है। और मौका आपको रोज नहीं मिलता, ये भी होगा जिस दिन मौका मिलेगा पैसा नहीं होगा, जिस दिन पैसा है मौका नहीं होगा, ऐसा नहीं करना। लेकिन जिस दिन मौका हो उसी दिन करना है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है पैसे कमाने की। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का आज हमने बेसिक कवर करा। मजा आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि मजा आ गया आज के सेशन में। और आपको सीक्वेंस में सीरीज चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं प्लान कर रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स, आप जो खरीदते हो ना किसी का 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 दे करके किसी और का कोर्स, उससे बढ़िया कोर्स, उससे आसान लैंग्वेज में। आप मेरे यूएसपी जानते हो, हम देसी भाषा में बात करते हैं भैया, देसी भाषा में पूरा का पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स यूट्यूब पर फ्री मिलाने का प्लान कर रहा हूं। देखेंगे, लेकिन डिमांड अगर आपकी होगी तो, कमेंट आएंगे तो। अगर इसमें मजा आया तो हमें लिख के बताइए मजा आ गया, ऐसा आज तक किसी ने सिखाया नहीं था। और कुछ बोलना है क्या? और कुछ नहीं बोलना है ना? ठीक है, ठीक है जी।
अच्छा, लेकिन एक बार रिमाइंडर दे देता हूं इस किताब के बारे में। ये किताब सच में बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।